और देखिए ट्रंप की तरफ से जो सीजफायर है इसके लिए पूरा जो प्लान है, रणनीति है, तैयार की गई है। लेकिन इसी को लेकर हमास के अंदर आखिरकार क्यों है दो फाड़, यह आपको बताते हैं। जी हां, बात हम कर रहे हैं गाजा के लिए ट्रंप के शांति प्रस्ताव की। ट्रंप के शांति योजना पर हमास में फूट पड़ गई है। हमास का एक धड़ा शांति के लिए राजी ही नहीं है। इजराइल से लड़ाई जारी रखना चाहता है हमास का एक गुट। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है। हालांकि आपको बता दें कि रविवार की शाम तक का वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया हमास को कि या तो वो शांति प्रस्ताव पर हां बोल दे, मान जाए, या फिर इसके बाद होगा सर्वनाश। और एक और बड़ी खबर, गाजा में मौजूद हमास नेता युद्ध विराम नहीं चाहते। कतर में मौजूद हमास नेता सीज फायर के पक्ष में हैं। हमास के मुख्य वार्ताकार है खलील अल हया। हमास की गाजा यूनिट अल हया से बेहद नाराज है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर, यानी कि हमास के वो लीडर, वो लड़ाके जो कि गाजा मौजूद है, वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में इस युद्ध को रोकना नहीं चाहते। लेकिन जो कतर में बैठकर लगातार आगे की बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, मीडिएशन कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, वो ये चाहते हैं कि बातचीत हो और अंजाम तक पहुंचे ये बातचीत। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, हमास कमांडर्स को इजराइल पर भरोसा ही नहीं है। दरअसल इजरायली सेना से धोखा मिलने का उन्हें डर है। हथियार नहीं छोड़ना चाहते हैं हमास के लड़ाके। तो अब देखिए, 4 दिन पहले ट्रंप और नेतन्याहू ने 20 सूत्रीय शांति समझौता सामने रखा था और हमास से इस पर सहमत होने के लिए कहा था। कल रात यह खबर आई कि हमास इस समझौते पर राजी भी हो गया है और बंधकों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब खबर यह आ रही है, अपडेट यह है कि हमास का एक गुट शांति समझौते से बहुत नाराज है और वो सीजफायर यानी कि युद्ध विराम चाहता ही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों गाजा में लड़ रहा है हमास और सीजफायर क्यों नहीं चाहता है, ये दो फाड़ क्यों नजर आ रही है। पूरी जानकारी आपके सामने। हमास की गाजा यूनिट क्या बोल रही है और हमास की जो कतर यूनिट है जो लगातार बातचीत को आगे बढ़ा रही है, उन दोनों की तरफ से क्या कोट है। आप देखिए, हमास की तरफ से क्या कहा जा रहा है। जो गाजा यूनिट है, इजराइल से युद्ध हम लड़ना चाहते हैं, यानी कि ये वॉर चलती रहनी चाहिए। हमास की जो कतर यूनिट है उसका यह पक्ष है कि वार्ता रणनीति में शामिल होना चाहिए अब हमास को। अब देखिए, हमास की जो गाजा यूनिट है वो क्या बोल रहे हैं कि लड़ाकों की जो भर्ती है वो करते हैं। अब ये काम है, हम आपको बता रहे हैं कि हमास की जो गाजा यूनिट है वो क्या करी, लड़ाकों की भर्ती करती है और लगातार ये इजराइल डिफेंस फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमास की कतर यूनिट का क्या काम है, जो हथियार मुहैया करवाना है वो इनका मुख्य काम है और इसी हथियार से लगातार युद्ध को 2 साल से लड़ा जा रहा है। हमास की जो गाजा यूनिट है जंग में सीधे शामिल है। ये जानमाल का अभी तक हम देख रहे हैं कि कैसे भारी नुकसान हुआ है। और वहीं अगर कतर यूनिट की बात की जाए तो संगठन को दिशा देने का जो काम है, जो लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है, वो यहीं से बनती है। अब अगर गाजा यूनिट की बात करें तो कमांडर्स यहां से लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं हमास के। और वहीं कतर यूनिट का क्या रोल नजर आ रहा है, नेता है, रणनीतिकार है, इसमें ज्यादा शामिल हैं। ये इस तरीके से जो यूनिट है वो बनी हुई है। अब अगर गाजा यूनिट की बात करें तो अमेरिका से वार्ता में शामिल ये नहीं है। और अगर कतर यूनिट की बात करें, अमेरिका इजराइल से लगातार जो बातचीत है वो इसकी तरफ से की जा रही है। अब हमास की जो गाजा यूनिट है वो चाहती क्या है, रॉकेट, भारी हथियार मिस्र भेजना चाहते हैं हमास के लड़ाके, ये इनकी तरफ से मांग है। असॉल्ट राइफल अपने साथ वो रखना चाहते हैं हमास के लड़ाके, यानी कि पूरी तरीके से वो डिजाम नहीं होना चाहते जो अमेरिका और इजराइल मांग कर रहा है। इसके अलावा युद्ध के दौरान भर्ती किए गए युवा लड़ाकों का निरस्त्रीकरण बहुत ज्यादा मुश्किल है। यह भी हमास की जो गाजा यूनिट है उसकी तरफ से क्लैरिफाई किया गया ये रुख है। इन युवाओं ने परिवार खोया है, इजराइल से ये बदला चाहते हैं, यानी कि बदले की आग अभी भी इनके अंदर सुलग रही। यही वजह है कि ये दो फाड़ नजर आ रहे हैं। 72 घंटे के भीतर 48 बंधकों की रिहाई नामुमकिन है। जो पहले कहा जा रहा था कि रिहा कर दिया जाएगा, अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। बड़ी बात आप समझिए, हमास की जो कतर यूनिट है उसका गाजा में सीमित कंट्रोल है, यह सबसे बड़ी बात है। यही वजह है कि जो हमास की गाजा यूनिट चाहेगी, यह माना जा रहा है कि वही आगे होता हुआ नजर आएगा।